कहानी की शुरुआत होती है सन 1947 के उस उमस भरे अगस्त में, जब भारत की धरती दो हिस्सों में बंट रही थी। हवा में आजादी की मिठास थी, पर उस मिठास में कहीं न कहीं खून की गंध भी घुली थी। पंजाब के एक छोटे से गांव अमनपुर में बसती थी एक ऐसी दुनिया, जहां मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती थी। ये गांव, जो कभी साझी संस्कृति का प्रतीक था, अब एक ऐसी आग की चपेट में था, जो न हिंदू को बख्श रही थी, न मुसलमान को। इसी गांव में रहता था श्यामलाल, एक साधारण सा किसान, जिसके लिए उसकी जमीन और उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया थी। श्यामलाल की उम्र कोई 40 के पार थी, पर उसका चेहरा समय से पहले ही झुर्रियों से भर गया था। उसकी पत्नी सरोज एक ऐसी औरत थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक अनकही कहानी झलकती थी। उनकी 2 बेटियां थीं, राधा 17 साल की, जिसकी हंसी में गांव की नदी की तरह ठहराव था, और छोटी सी गीता, जो अभी 7 साल की थी, और जिसके लिए दुनिया बस एक रंगीन सपना थी। श्यामलाल का बड़ा भाई हरदयाल गांव का पंच था, और उसकी पत्नी कौशल्या एक तेज तर्रार औरत, जो हर मुसीबत में परिवार को संभाल लेती थी। उनके साथ रहता था उनका बेटा रमेश, जो अपनी जवानी के जोश में आजादी के नारे लगाता था और सपने देखता था एक ऐसे भारत के जहां कोई भेदभाव न हो। गांव में एक और परिवार था, जिसके बिना अमनपुर की कहानी अधूरी थी। मियां हसन, एक बुजुर्ग दर्जी, जिनके हाथों में सुई धागे से जादू बुनता था। उनकी बेटी जमीला 19 साल की, राधा की जिगरी दोस्त थी। जमीला की आंखों में एक ऐसी चमक थी, जो रात के अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती थी। हसन की पत्नी फातिमा सालों पहले गुजर चुकी थी, और अब हसन और जमीला एक दूसरे का सहारा थे। दोनों परिवारों के बीच एक अनोखा रिश्ता था, वह रिश्ता जो धर्म की दीवारों को तोड़कर इंसानियत के धागे से बुना गया था। पर यह कहानी तब शुरू होती है, जब गांव की हवा में जहर घुलने लगा। आजादी की घोषणा के साथ ही बंटवारे की आग भड़क उठी। गांव के बाहर से खबरें आने लगीं, लूट, हत्या और बलात्कार की। लोग, जो कल तक एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे, अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। मंदिर में पूजा करने वाले डरने लगे कि कहीं मस्जिद से कोई भीड़ न आ जाए, और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले साए में भी खतरा देखने लगे। एक शाम, जब सूरज खून सा लाल होकर डूब रहा था, श्यामलाल के घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। सरोज रसोई में रोटियां बेल रही थी, पर उसका मन कहीं और था। राधा और गीता पास बैठी थी, और रमेश बाहर से लौटा था, उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ। पिताजी, उसने कहा, गांव के बाहर लाशें बिछी हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम नहीं गए तो। उसकी बात अधूरी रह गई, पर उसकी आंखों का डर सब कुछ कह गया। श्यामलाल ने एक गहरी सांस ली। ये हमारी जमीन है रमेश, हमारे पुरखों की। हम कहाँ जाएंगे? और हसन मियाँ, जमीला, क्या वे भी जाएंगे? उसकी आवाज में दर्द था, पर उसमें एक जिद भी थी। वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार, उसकी दुनिया इस आग में जल जाए। पर सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। जान से बढ़कर कुछ नहीं श्याम, अगर हमें जाना पड़ा तो जाएंगे, बच्चों की खातिर। उसकी आवाज में एक माँ का दर्द था, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसी रात हसन मियाँ उनके घर आए। उनकी आंखें लाल थीं, और उनके हाथ कांप रहे थे। श्यामलाल, मैंने सुना है कि गांव के दूसरी तरफ से भीड़ आ रही है। वे मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिद जला रहे हैं। मेरी जमीला, मैं उसे कैसे बचाऊं? हसन की आवाज में एक बेबसी थी, जो श्यामलाल के दिल को चीर गई। हसन भाई, श्यामलाल ने कहा, हम एक साथ हैं। तुम्हारी जमीला मेरी राधा और गीता की तरह है। हम सब एक साथ जाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी, जिसे इतिहास हिजरत के नाम से जानेगा। एक पलायन
जो न सिर्फ घर-बार छोड़ने का दर्द था, बल्कि अपनी पहचान, अपनी जड़ें और अपने सपनों को पीछे छोड़ने का गम था। अगली सुबह जब सूरज ने आधा चेहरा दिखाया, श्यामलाल का परिवार और हसन मियाँ अपनी जमीला के साथ गांव छोड़ने को तैयार थे। उनके पास कुछ कपड़े, थोड़ा सा अनाज और एक दूसरे का सहारा था। गांव की गलियां, जो कभी हंसी और गीतों से भरी रहती थीं, अब खामोश थीं। रास्ते में जलते हुए घर दिख रहे थे और हवा में चीखें गूंज रही थीं। राधा ने जमीला का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे कभी न छोड़ना चाहती हो। यात्रा शुरू हुई। गांव से निकलते ही उन्हें एक बड़ा काफिला मिला। सैकड़ों लोग अपने सामान के साथ अपने बच्चों को गोद में लिए एक अनजान मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। कुछ लोग भारत की तरफ जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान की। श्यामलाल का परिवार भारत की ओर बढ़ा और हसन मियाँ ने उनके साथ चलने का फैसला किया। मेरी जमीला को भारत में ही सुरक्षित भविष्य मिलेगा, उन्होंने कहा। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक नई जिंदगी दूंगा। रास्ता आसान नहीं था। दिन गर्म थे, रातें ठंडी। खाने की कमी थी और पानी की एक एक बूंद कीमती थी। रमेश ने अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाई। वह कभी पानी की तलाश में जाता तो कभी रास्ते में बिछड़ गए बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाता। राधा और जमीला एक दूसरे का हौसला बन गई थीं। रात में जब सब थककर चूर हो जाते, जमीला अपनी मधुर आवाज में एक पुराना गीत गाती और राधा उसका साथ देती। उनकी आवाजें उस काफिले के लिए एक रोशनी थीं, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। पर एक रात जब काफिला एक जंगल के पास रुका, मुसीबत ने दस्तक दी। दूर से चीखें सुनाई दी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, मार डालो, कोई न बचे। रमेश ने तुरंत सबको चेतावनी दी। श्यामलाल ने गीता को गोद में उठाया और सरोज ने राधा को अपने पास खींच लिया। हसन मियाँ ने जमीला को एक पेड़ के पीछे छिपा दिया। तुम यहीं रहो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर उस रात जो हुआ, वह श्यामलाल के परिवार के लिए एक भयानक सपना बन गया। भीड़ ने काफिले पर हमला कर दिया। तलवारें चमकी, गोलियां चलीं और खून की नदियां बहने लगीं। रमेश ने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, पर एक गोली ने उसकी छाती को चीर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अभी भी एक सपना था, एक ऐसे भारत का जहां प्यार और भाईचारा हो। सरोज चीख पड़ी, पर उसकी आवाज उस शोर में दब गई। श्यामलाल ने उसे खींचकर एक झाड़ी के पीछे छिपा लिया। जब सुबह हुई तो काफिला बिखर चुका था। रमेश की लाश एक पेड़ के नीचे पड़ी थी। कौशल्या अपने बेटे के शव के पास बैठी रो रही थी और हर दयाल का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। हसन मियाँ और जमीला सलामत थे, पर उनकी आंखों में डर और दुख का मेल था। राधा और गीता अपनी माँ के आंचल में सिमट गई थीं। श्यामलाल ने रमेश का शव अपने हाथों से दफनाया और उसकी कब्र पर एक पत्थर रखकर कहा, तूने हमें आजादी का सपना दिखाया बेटा, हम उसे पूरा करेंगे। यात्रा फिर शुरू हुई, पर अब परिवार में एक खालीपन था। सरोज की आंखों में हमेशा आंसू रहते। राधा और जमीला अब कम बोलती थीं, पर उनका रिश्ता और गहरा हो गया था। गीता, जो अभी भी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी, अपनी माँ से पूछती, रमेश भैया कहाँ गए? और सरोज बस उसे सीने से लगा लेती। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वे दिल्ली पहुँचे। वहां उन्हें एक शरणार्थी शिविर में जगह मिली, पर वह शिविर कोई घर नहीं था। वहां गंदगी थी, बीमारी थी और सबसे बढ़कर एक अनजान डर था। श्यामलाल ने मजदूरी शुरू की और हसन मियाँ ने फिर से सुई धागा उठा लिया। जमीला और राधा ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वे शिविर के बच्चों को पढ़ाने लगीं। गीता भी धीरे धीरे पढ़ना सीखने लगी। पर एक दिन जब सर्दी की रातें शुरू हुई, सरोज बीमार पड़ गई। उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। श्यामलाल ने हर मुमकिन कोशिश की, पर शिविर में दवाइयाँ कम थीं। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था,
सरोज ने श्यामलाल का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बच्चों को संभालना, उन्हें वह जिंदगी देना जो हम सपने में देखते थे। और फिर उसकी सांसें थम गईं। सरोज की मौत ने परिवार को तोड़ दिया। श्यामलाल अब एक खामोश इंसान बन गया था। राधा और गीता उसका सहारा बनी और जमीला ने उन्हें अपनी बहनों की तरह संभाला। हसन मियां ने श्यामलाल से कहा, हमने बहुत कुछ खोया है, पर अभी भी हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, यही हमें जिंदा रखेगा। समय बीता। श्यामलाल और हसन मियां ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया। राधा और जमीला ने अपने स्कूल को और बड़ा किया। गीता अब एक जवान लड़की बन चुकी थी और उसमें अपनी माँ की हिम्मत थी। एक दिन जब राधा और जमीला बच्चों को पढ़ा रही थी, एक नया परिवार शिविर में आया। उस परिवार में एक लड़का था, अशोक, जो एक स्वतंत्रता सेनानी था। उसकी बातों में वही जोश था जो कभी रमेश में था। राधा और अशोक की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब राधा ने श्यामलाल से अशोक की बात की, तो श्यामलाल ने सिर्फ इतना कहा, वह रमेश जैसा है, उसे अपने सपनों को पूरा करने देना। और उस दिन जब राधा और अशोक की शादी हुई, गांव की यादें फिर ताजा हो गईं। जमीला ने अपनी दोस्त के लिए एक गीत गाया और गीता ने अपनी माँ की साड़ी राधा को दी। हसन मियां ने राधा के लिए एक खूबसूरत लहंगा सिया और श्यामलाल ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब श्यामलाल और हसन मियां अपने छोटे से बगीचे में बैठे थे, एक पत्र आया। वह पत्र अमनपुर से था। गांव के कुछ लोग जो बंटवारे में बिछड़ गए थे, अब वापस लौट रहे थे। उन्होंने लिखा कि गांव फिर से बस रहा है और वे चाहते हैं कि श्यामलाल और हसन मियां वापस आए। श्यामलाल ने हसन मियां की तरफ देखा। क्या हम वापस जाएं? उसने पूछा। हसन मियां ने मुस्कुराकर कहा, हमारी हिजरत ने हमें बहुत कुछ सिखाया श्याम। हमने सीखा कि घर वह नहीं जो मिट्टी और पत्थर से बनता है, घर वह है जो प्यार और विश्वास से बनता है। हम जहाँ हैं वही हमारा अमनपुर है। और इस तरह श्यामलाल, हसन मियां, राधा, जमीला और गीता ने अपने नए घर में एक नई जिंदगी शुरू की। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी हिजरत ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो दर्द, हानि और प्यार से भरी होती है। पर सबसे बड़ी सीख ये थी कि जब तक इंसानियत जिंदा है, कोई भी हिजरत अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म के नाम पर भले ही दीवारें खड़ी हों, पर प्यार और विश्वास की ताकत ऐसी है जो हर दीवार को तोड़ सकती है। हिजरत सिर्फ एक पलायन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है।